गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्लड ग्रुप है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1902। ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, जिसको रक्त समूह या रक्त वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर। ये वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ब्लड ग्रुप को खोजा गया था प्रथम बार मनुष्य में। ठीक है, फिर देखिए सेकंड, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और एग्लूटिनोजेंस। ठीक है, दैट इज ब्रैकेट में लिखा है ए एंड बी ब्लड ग्रुप इज ऑफ ABO टाइप लिखा है। तो हमने आपको पहले एक चीज बताई थी पहले के लेक्चर में कि जो RBC की सरफेस होती है वहां पर एंटीजन पाए जाते हैं, है ना। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और एग्लूटिनोजेंस। एंटीजेंस को इस नाम से भी जाना, दैट इज A एंड B। EI का मतलब होता है दैट इज, है ना। A एंड B दो प्रकार के एंटीजेंस होते हैं, A एंड B। ब्लड ग्रुप इज ऑफ ABO टाइप। हमको मतलब एंटीजेंस की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमको आगे चल के पढ़ना है। तो इधर देखिए हमने आपको दिखाया कि एंटीजेंस, देखिए यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे एंटीजन है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप है। ठीक है, एंटीजन अगर A है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। ठीक है, एंटीजन अगर B है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? B। और अगर एंटीजन A एंड B दोनों प्रेजेंट हैं ब्लड में तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। अगर कोई भी एंटीजन ब्लड में नहीं प्रेजेंट है, ना A पाया जा रहा है ना B पाया जा रहा है, तो वो कैसा ब्लड ग्रुप होगा? O। इसको ध्यान से रखिएगा, एंटीजन एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। अगर एंटीजन A ब्लड में पाया जा रहा है, RBC की सरफेस पे, रेड ब्लड सेल की सरफेस अगर एंटीजन A पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। अगर एंटीजन B पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप B होगा। अगर A और B दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB होगा। ठीक है, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप O होगा। देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ है एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। इसको हाईलाइट करके हमने लिखा है जो ब्लड का प्लाज्मा होता है 55%, उसमें क्या पाता है? एंटीबॉडी। और एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, ये भी आपको पता है। तो देखिए सेकंड पॉइंट है द बीजी का मतलब हो गया ब्लड ग्रुप। द बीजी ऑफ चिल्ड्रन इज अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स। जो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होता है वो उनके माता और पिता, पेरेंट्स पर निर्भर करता है, बिकॉज इट इज जेनेटिक कैरेक्टर और ट्रेट और कैरेक्टर दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये अनुवांशिक लक्षण है। जेनेटिक कैरेक्टर के हिंदी हुई अनुवांशिक लक्षण, मतलब माता और पिता के अनुसार उनके बच्चों का जो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप होता है वो निर्धारित होता है। और ये क्या है? एक जेनेटिक है या एक अनुवांशिक रूप से है, जो कि मेंडल के नियम का भी पालन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने टेबल बना रखी है, जिस टेबल में एक तरफ ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं बीजी, एक तरफ ब्लड ग्रुप है, एक तरफ एंटीजन है जो RBC की सरफेस से पाया था, और एक तरफ एंटीबॉडी है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। और यहाँ पे लिखा है इंडियन परसेंट, मतलब भारतीय, इसमें कितने भारतीय प्रतिशत लोग इसमें लगभग पाए जाते हैं इस ब्लड ग्रुप से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ब्लड ग्रुप A। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A होगा तो उसके अंदर एंटीजन क्या पाया जाएगा? जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। देखिए एंटीजन अगर A है तो ब्लड ग्रुप क्या है, और उसका अपोजिट क्या होगा? एंटीबॉडी। तभी तो रिएक्शन होगी। देखिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन उसमें क्या पाया जाएगा? A। और एंटीबॉडी क्या होगी? B। देखिए शॉर्टकट में लिखा है एंटी। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसका एंटीजन क्या होगा? B होगा। और एंटीबॉडी क्या होगी? A होगी, B का अपोजिट। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A एंड B है, मतलब दोनों हो, तो एंटीजन भी दोनों होगा, एंटीजन भी दोनों होगा, तो एंटीबॉडी क्या होगी? कोई नहीं होगी। जब दोनों A और B इसी तरफ आ गए तो इस तरफ कोई एंटीबॉडी होने का सवाल ही नहीं होता है, तो नो एंटीबॉडी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है, अरे हमने आपको पहले बताया था O का मतलब नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं पाए जा रहे हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो एंटीजन क्या होंगे? नो, कोई एंटीजन नहीं है। और एंटीबॉडी क्या होंगी उसके? A और B। ओके, जब यहाँ कोई नहीं तो दोनों उधर पाई जाएंगे ना, A और B। और देखिए परसेंटेज, देखिए ब्लड ग्रुप A वाले भारतीय लगभग कितने पाए जाते हैं? 23.5%। ब्लड ग्रुप B वाले 34.5%। ब्लड ग्रुप AB वाले 7.5%। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में ब्लड ग्रुप, सबसे कम ब्लड ग्रुप पाए जाने वाले कौन सा ब्लड ग्रुप जो है, जो इंडिया में सबसे
कम पाया जाता है। तो क्या आप बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं वो सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ 34.5%। यहां पे देखिए एक और टेबल हमने बनाई है जहां पे हमने एक तरफ ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, एक तरफ ब्लड एक्सेप्ट लिखा हुआ है, मतलब ब्लड किसका ले सकता है, और ब्लड ट्रांसफर, ब्लड किसको दे सकता है, ट्रांसफर माने देना। और यहाँ पे कमेंट है, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड किसका किसका ले सकता है, भाई ए है तो ए वाले का तो ले ही सकता है, साथ में किसका ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ तो किसी को भी दे सकता है ना। तो किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो किसका किसका ब्लड ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। और दे किसको किसको सकता है, भाई ए है तो ए को तो दे ही सकता है, और ए और बी को भी दे सकता है। भाई ए अगर है तो ए और बी को भी दे सकता है ना। अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो किसका किसका ब्लड ले सकता है, एक्सेप्ट किसका किसका कर सकता है, बी और ओ से, और दे किसको सकता है, बी को और ए बी को, बी को और ए बी को। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो किसको किससे किसका किसका ब्लड ले सकता है, ए का ले सकता है, क्योंकि ए तो पाया ही जा रहा है, बी पाया जा रहा है तो बी का भी ले सकता है, और ए बी का ले सकता है, और ओ का तो ले ही सकता है। भाई तो जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला है ये तो सबका ले सकता है, ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है, ओ का ले सकता है। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, सर्वग्राही या यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देखिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही, क्योंकि ए और बी जिसका भी ब्लड ग्रुप होगा वो किसी का भी ब्लड ले सकता है ना। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो ले किसका सकता है, भाई ओ वाले में तो कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। देखिए जिस ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाए थे, नो एंटीजन, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है, और दे किसको सकता है, ए को, बी को, ए बी को, ओ को, मतलब दे सबको सकता है लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है। मतलब दे सबको दे रहा है, डोनर है, दे रहा है ना, सबको दे रहा है, तो क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सर्वग्राही किसे कहते हैं या यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे कह सकते हैं, तो कौन है, ए बी, और यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कौन है, तो ब्लड ग्रुप ओ। फिर देखिए यहाँ पे एक नया टॉपिक लिखा हुआ है ब्लड इनहेरिटेंस, है ना, ब्लड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो टॉपिक है वो आपको हम जेनेटिक्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे, है ना। ब्लड इनहेरिटेंस मतलब ब्लड जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो ब्लड इनहेरिटेंस होता है, ब्लड ग्रुप जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया है उसके पीछे। तो ये देखिए ब्लड इनहेरिटेंस, देखिए लिखा है बेरस्टीन वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट द एबीओ ब्लड ग्रुप इज जेनेटिक ट्रेट ऑफ ह्यूमंस। जो बेरस्टीन ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये माता से पिता में, है ना, जेनेटिकली ये जाना एक अनुवांशिक लक्षण है। और ये जो माता से पिता बच्चे मतलब माता पिता के अनुसार जो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो निर्धारित होता है ये एक अनुवांशिक लक्षण है, और मेंडल के नियम का भी पालन करता है। ये कैसे इन्होंने बताया था, बर्नस्टीन ने, ठीक है। और इन्होंने एक चीज बताई थी कि ये जो अनुवांशिक लक्षण है, आपको पता है अनुवांशिक लक्षण कौन कंट्रोल करता है, जीन, जीन नाम की चीज, है ना। तो कौन सी वह जीन है ना, जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है माता पिता से उनके बच्चों में, ठीक है। द इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। ये जो इनहेरिटेंस है, ये जो लक्षण है, ये 3 जीन के द्वारा कंट्रोल किया। इसको देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 3 जीन्स और एलील्स। जीन्स को एलील्स के नाम से भी जाना है, बहुत बुक्स में एलील्स लिखा है तो कंफ्यूजन मत होइएगा कि जीन्स एलील्स में आप कंफ्यूज हो जाए ना। द इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स और एलील्स। जो इनहेरिटेंस होता है, जो माता पिता से बच्चों में जो लक्षण आते हैं, रक्त का जो रक्त का समूह जो निर्धारित होता है बच्चों में, है ना, वो इनहेरिटेंस जो है वो 3 जीन के द्वारा निर्धारित होता है। 3 जीने हैं, वो कौन कौन सी हैं, देखिए क्या लिखा हमने, आई ए, देखिए ये ब्लड ए जो है ऊपर लिखा हुआ ये ब्लड ग्रुप कुछ होकर आई ए, आई बी एंड आई ई। यहां से देखिए आई ए, आई बी एंड आई ई, ठीक है। तो ये 3 जीन है, आई ए, आई बी और आई ई, जिसमें देखिए आई ए और आई बी को हमने हाईलाइट करके यहाँ पे देखिए लिखा है डोमिनेंट, डोमिनेंट लिखा है, ये देखिए डोमिनेंट,
डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, है ना, मतलब IA और IB जो ये जो दो जीन हैं ये प्रभावी हैं, मतलब ये दिखते हैं, इनके लक्षण दिखते हैं। और यहाँ पे जो IE लिखा है, आई के ऊपर ये ई लिखा हुआ है, ये कैसी है, रिसेसिव। रिसेसिव मतलब अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी आपने मेंडल में पढ़ा होगा, है ना। तो IA, IB और II तीन प्रकार के जीन होते हैं, जिसमें IA और IB जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं, वो जो दिखते हैं पीढ़ी में, और IE जो होता है क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो अब हमने आपको बताया था कि जो इनहेरिटेंस होता है वो तीन प्रकार की जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो जान लेते हैं उन जीन के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, अगर किसी का ब्लड, देखिए किसी का ब्लड ग्रुप अगर A होगा तो उसमें जीन कौन कौन से पाए जाएंगे, IA, IE, ठीक है। और या तो फिर IA, II हो सकता है या IA हो सकता है ना। अब हमने, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप B होगा तो जीन क्या हो सकते हैं, IB हो सकता है। देखिए IB हो सकता है जिससे, ठीक है, IB होगा, IB II हो जाएगा, और IB हो सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो हमने आपको पहले था ब्लड ग्रुप O में AB दोनों एब्सेंट, तो क्या होगा, II। हमने आपको ये बताया था कि जो ब्लड ग्रुप A और B में जो जीन IA और जीन IB होते हैं, दोनों के दोनों प्रभावी या डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो ये कैसा होगा, इसमें जीन जो II होगा ये कैसा होगा, अप्रभावी या रिसेसिव होगा। अब अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर फादर का, मान लीजिए किसी दो लोगों की शादी होती है और इसमें जो मेल पार्टनर होता है उसका ब्लड ग्रुप अगर B होता है, और जो फीमेल पार्टनर होती है अगर ब्लड ग्रुप A होता है, तो उसकी संतानें किस ब्लड ग्रुप की होंगी, है ना। मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन जी आप पूछ रहे, अगर फादर का ब्लड ग्रुप B है या मदर का ब्लड ग्रुप A है, तो जो F1 जनरेशन होगी या जो उनके बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो जानिए, देखिए यहाँ पे पेरेंट्स लिखा हुआ है, आप लोगों ने जेनेटिक्स में चार्ट बनाना तो सीखा ही होगा। तो ये देखिए, ये फादर है जिनका ब्लड ग्रुप B है, ये मदर है जिनका ब्लड ग्रुप A है। ये देखिए मेल का साइन होता है, ये मेल का साइन होता है, गोले में आगे तीर, और ये गोले में प्लस का फीमेल का साइन होता है। तो अगर हम फादर के गैमेट्स लेते हैं, ये फादर के युग्मक बने हैं, ठीक है, ये गैमेट्स में युग्मक होता है, वो क्या होगा, अगर ब्लड ग्रुप B है तो IBI, ठीक है। और अगर ब्लड ग्रुप A है तो IAI। अगर इन दोनों को हम तोड़ लेते हैं, ये गैमेट्स को जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा IB, और ये I, ये क्या हो जाएगा IAI। अब इन दोनों का क्रॉस करते हैं, इसका इसके साथ, पहला इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखिए पहले हमने क्या किया, IB का क्रॉस किसके साथ करवाया, IA, फादर के IB के मदर के IA से, तो क्या बना IAIB, ठीक है। अब फादर के IB से मदर की I से, ठीक है, तो IBI। अब फादर के I से मदर के IA से, तो क्या होगा IAI। अब फादर के I से मदर के I से, तो क्या होगा II, ठीक। ये F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी। तो अगर IA और IB, तो ये क्या होगा AB ब्लड ग्रुप, कैसा होगा AB ब्लड ग्रुप। अगर B है और I है तो I तो इसमें क्या होगा, ये तो रिसेसिव होगा, ये अप्रभावी होगा, तो प्रभावी इसमें कौन सा होगा, B वाला, है ना। इसमें तो दोनों प्रभावी थे भाई, A और B दोनों प्रभावी थे, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो गया AB। इसमें एक प्रभावी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। इसमें देखिए IAII, इसमें प्रभावी क्या है A, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा AB। और ये क्या II, इसमें कोई प्रभावी नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा O ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप कैसा O। अच्छा I यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, यहाँ पे I क्या है, I का फुल फॉर्म या I का जो नेम है वो है आइसोएग्लूटिनिन। आइसोएग्लूटिनिन ये क्या है, एक टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग RH फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए RH फैक्टर या RH एंटीजन, RH कारक क्या होता है। देखिए RH एंटीजन या RH फैक्टर दोनों एक ही चीज, RH एंटीजन क्या है या RH फैक्टर क्या है, एक ही बात है। तो RH एंटीजन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लड ऑफ रीसस मंकी। RH एंटीजन का जो डिस्कवरी थी ये रीसस बंदर, ये रीसस प्रजाति के बंदर से, बंदर का नाम है रीसस, रीसस प्रजाति के बंदर के ब्लड से करा गया, ठीक है। क्या किया गया, इसके ब्लड को पिग में इंजेक्ट किया गया, मंकी के ब्लड को, इस रीसस मंकी के बंदर को पिग में इंजेक्ट किया गया, और देखा गया कि जो पिग की जो बॉडी है, सुअर की जो बॉडी है, वो इम्यून हो जाती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है किसके, मंकी के ब्लड के खिलाफ वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, ठीक है। तो
हम कह सकते हैं कि जो कि हमारे पूर्वज, जिनको कह सकते हैं बंदर से वो पूर्वज थे, है ना, हमारे जो पूर्वज हैं, ये ह्यूमंस के पूर्वज जो थे मंकी थे कह सकते हैं। इसीलिए जिनमें RH एंटीजन पाया जाता है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे मानव जिनमें RH एंटीजन जिनके रक्त में उपस्थित होता है, उनको RH पॉजिटिव कहते हैं। RH प्लस, जिसमें पाया गया तो प्लस का निशान, और जिसमें नहीं निगेटिव का निशान। देखिए लिखा है इंडिविजुअल इन विच RH एंटीजन इज फाउंड आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे मानव जिनमें RH के रक्त में पाया जाता है वो RH पॉजिटिव कहलाते हैं, प्लस का साइन लग जाता है। और जिनमें नहीं पाया जाता उनको RH निगेटिव होते हैं। लेकिन अपने भारत में, इंडिया में 97% जो हैं वो RH पॉजिटिव ही पाए जाते हैं, RH निगेटिव बहुत ही कम पाए जाते हैं।